आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, इसी बात को तनकीद बनाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जी आप हुकूमत के साथ भी हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, हुकूमत के मज़े भी ले रहे हैं, फिर जब एक तरफ पीपल्स पार्टी किसान की बात कर रही है, मजदूर की बात कर रही है, आम गरीब आदमी की बात कर रही है कि उसको बजट में कुछ नहीं मिला, लेकिन साथ ही एंजॉय कर रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, तनख्वाहें बढ़वाई जा रही हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस की हों जिनमें पीपल्स पार्टी के MNAs एंड सेनेटर्स भी शामिल हैं, चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो जिनकी 2 लाख से बढ़ा के 21 लाख कर दी गई है। तो सर फिर यहाँ पर तो इस डिस्पैरिटी में तो फिर तनकीद होती है ना। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के MNA की तनख्वाह नहीं बढ़ी, MNAs की तनख्वाह बढ़ी है। सर उसमें पीपल्स पार्टी के भी MNA शामिल है ना सर। आउट करके तो आप नहीं कर सकते ना, ये आपके सवाल का ये सर उसमें पीपल्स पार्टी के भी MNAs एंड सेनेटर्स शामिल है ना, मैंने यही गुजारिश की है सर। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और MNAs और सेनेटर्स को कह देना चाहिए कि हम तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, हम इजाफी तनख्वाह नहीं लेंगे? ये तो नहीं होता ना। तो गवर्नमेंट ने एक ओवरऑल फैसला किया है, पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट के मेंबरान की तनख्वाह बढ़ाई है जो को 5 लाख की गई है। हाँ। कितनी तनख्वाह लेते हैं आप, जो आप हमारे एंकर्स हैं? सर ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना सर। वी आर इन द प्राइवेट सेक्टर, वी आर नॉट द पब्लिक। बताता हूँ कैसे बनता है सर, हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, हम सर आवाम के टैक्स के पैसे की तनख्वाह नहीं ले रहे हैं सर। जी सर फरमाइए। मैं बताता हूँ सर फरमाइए, सर फरमाइए। एक सरकारी मुलाजिम जो 19 ग्रेड का, उसकी तनख्वाह कितनी है? एक एडिशनल सेशन जज की तनख्वाह कितनी है? हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह कितनी है? एक स्पीकर है, उनकी तनख्वाह इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी, और बड़ी भी मेरे ख्याल 11 लाख तक हुई है। बाकी तो प्रिविलेजेस होते हैं, अगर कहीं वो इस्तेमाल होंगे तो वो बजट का हिस्सा बनेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन स्पीकर और जो हैं चेयरमैन सेनेट, वो तो 2 होते हैं ना। मुल्क के कोई 20 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और रिटायर्ड जज साहबान भी अपनी पूरी तनख्वाह जितनी रिटायरमेंट में जाके पेंशन लेते हैं, गाड़ियां साथ ले जाते हैं। सवाल ये है तनख्वाहें बढ़नी चाहिए कि नहीं? अगर तो आपका ख्याल है कि एक वजीर को जो पाकिस्तान के पूरे महकमे को चलाता है, उसको एक डिप्टी सेक्रेटरी जितनी तनख्वाह भी नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर ठीक है, फैसला कर लेते हैं कि इस मुल्क के अंदर अब अमरा जो हैं वो करोड़पति अरबोंपति सिर्फ वो सियासत करेंगे, वही MNA MPA बनेंगे, वही वजीर बनेंगे, वही सेनेटर और चेयरमैन सेनेट बनेंगे, स्पीकर बनेंगे, ताकि वो अपने घरों से तनख्वाह लें, वो अपने खर्चे खुद चलाएं, वो अपने घर खुद चलाएं, वो अपने दफ्तर खुद चलाएं, ताकि ये फैसला हो जाए। राइट सर, फिर हम हुकूमत के एक्सपेंसेस कम करने की जब डिबेट करते हैं, फिर वो डिबेट नहीं हो सकती ना। बैरिस्टर उमैर साहब एक तरफ पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों को डिफेंड कर रहे हैं, आपकी तरफ वो एक्सपेंडिचर कम करना और बात है। जब सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ती है तो MNA की तनख्वाह क्यों ना बढ़े? या तो फैसला कर दे कि उसको तनख्वाह देनी नहीं है। ठीक है,